अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं आपके साथ मौजूद हूँ मोहम्मद तबस्सुम गफ्फार, आपके अपने यूट्यूब चैनल एमटीजी कंसल्टेंट पे। जी तो डियर व्यूवर्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे पीबीसीसी के इम्प्रूवमेंट पॉलिसी के मतलब। और आपके साथ जो आज मेन चीज़ हमने डिस्कस करनी है साथ में वो ये है कि आप किस किस तरीके से जो है अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई सब्जेक्ट इम्प्रूव करने जा रहे हैं, सब्जेक्ट के मार्क्स, तो वो आप किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपने किसी पार्ट 1 या पार्ट 2 के मार्क्स इम्प्रूव करने हैं तो आप किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं पीबीसीसी के नोटिफिकेशन की तरफ और उसकी बात कर लेते हैं। तो जनाब, ये पीबीसीसी की मीटिंग हुई थी 16 नवंबर 2022 को। तो उसके बाद पीबीसीसी ने ये एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके अंदर जो है पॉइंट नंबर 2 के अंदर उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है, स्टूडेंट विल बी अलाउ टू अवेल ऑफ एज मैनी चांस फॉर इम्प्रूवमेंट। यानी कि स्टूडेंट के पास कोई एक या दो या तीन चांस नहीं है इम्प्रूवमेंट के लिए, बल्कि उसके पास बहुत से चांसेस हैं अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के अंदर वो बता रहे हैं कि दिस ऑर्डर विल बी इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन एसएससी एंड एचएसएससी 2019 ऑनवर्ड। यानी कि 2019 से ऑनवर्ड जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने पंजाब बोर्ड से मैट्रिक या इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम दिए हैं, तो वो बेसिकली जो एक दफ़ा नहीं दो दफ़ा नहीं मैनी चांसेस अवेल कर सकते हैं अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए। मैं यहाँ पे एक और बात आपको बताता चलूँ, आज से चंद साल पहले जस्ट स्टूडेंट के पास एक चांस होता था अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये पीबीसीसी की तरफ से एक अच्छी खबर है यहाँ स्टूडेंट्स के लिए कि उनके पास अब कोई एक चांस नहीं बल्कि बहुत से चांस हैं अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो अब हम अपने वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं कि हम बेसिकली किस किस तरीके से जो है अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शन मौजूद होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने अपने पार्ट 1 या पार्ट 2 दोनों में भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो वो अपने दोनों पार्ट्स यानी कि अपने सारे आल के आल सब्जेक्ट्स इम्प्रूव कर सकता है। उसके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो अपने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के सब्जेक्ट दे और साथ में प्रैक्टिकल के भी सब्जेक्ट दे और उनको इम्प्रूव कर ले। अच्छा जी, अब सेकंड ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्टूडेंट जस्ट अपने पार्ट 1 को इम्प्रूव करना चाहता है, फॉर एग्जांपल उसने पार्ट 2 में अच्छा परफॉर्म किया हुआ है लेकिन वो जस्ट अपने पार्ट 1 को इम्प्रूव करना चाहता है, तो वो अपने पार्ट 1 को पूरे के पूरे को इम्प्रूव कर सकता है। और पार्ट 2 कर वो टच भी नहीं करना चाह रहा पार्ट 2 को, तो उसे टच करने की ज़रूरत नहीं है। वो जस्ट अपने पार्ट 1 के पेपर देगा और उसके अंदर इम्प्रूवमेंट कर लेगा। अब थर्ड केस की तरफ बढ़ते हैं। अगर कोई स्टूडेंट पार्ट 2 को इम्प्रूव करना चाहता है और पार्ट 1 को टच भी नहीं करना चाहता, तो उसके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो अपने पार्ट 2 के जो उसके सब्जेक्ट हैं उनके पेपर दे, उनके एग्ज़ाम दे, उनका एडमिशन भेजे और उसमें इम्प्रूवमेंट कर ले। और पार्ट 1 को अगर वो टच नहीं करना चाहता तो वहाँ पे ज़रूरत नहीं है उसे पार्ट 1 को टच करने की, अगर उसने पार्ट 1 के अंदर अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। अब हम अपनी फोर्थ ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं या फोर्थ केस की तरफ बढ़ते हैं। ये केस मोस्टली या ये ऑप्शन मोस्टली जो रिपीटर स्टूडेंट हैं हमारे या जो मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हैं स्टूडेंट, इस ऑप्शन को अवेल करते हैं। इस ऑप्शन के अंदर स्टूडेंट के पास ऑप्शन होती है, अगर वो ना तो पार्ट 1 को पूरे को इम्प्रूव करना चाहता है ना पार्ट 2 को पूरे को इम्प्रूव करना चाहता है, बल्कि वो कोई एक सब्जेक्ट या कोई दो सब्जेक्ट अपने इम्प्रूव करके अपने मार्क्स को इंक्रीज़ करना चाहता है। तो इसमें बेसिकली आपके पास ऑप्शन ये होती है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल इंग्लिश है जिसमें आपके मार्क्स कम हैं, तो इसमें आपको इंग्लिश पार्ट 1 का भी करना पड़ेगा, पार्ट 2 का भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हम ऐसे कर लें कि हम जस्ट जो है ना पार्ट 1 की इंग्लिश इंप्रूव कर लें, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर आप कोई सब्जेक्ट इंप्रूव करेंगे तो उसमें आपको वो पार्ट 1 का भी करना पड़ेगा और साथ में पार्ट 2 का भी करना पड़ेगा। और अगर वो सब्जेक्ट साइंस सब्जेक्ट है या उसके साथ प्रैक्टिकल भी ऐड है, तो उसके साथ आपको उसका प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा। लाइक अगर आप फिजिक्स इंप्रूव करने जा रहे हैं या फिजिक्स के मार्क्स इंप्रूव करने जा रहे हैं, तो आपको पार्ट 1 की फिजिक्स भी करनी पड़ेगी, पार्ट 2 की फिजिक्स भी करनी पड़ेगी और साथ में उस फिजिक्स का प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा आपको। ठीक है जी, तो ये बेसिकली चार ऑप्शन हैं। या तो आप पूरा पार्ट 1 पार्ट 2 पूरा रिपीट कर लें और साथ में उसके प्रैक्टिकल भी दें। दूसरी ऑप्शन है, अगर आप पार्ट 1 रिपीट करना चाहते हैं तो पार्ट 1 जस्ट अपना रिपीट कर लें। अगर
पार्ट 1 रिपीट नहीं करना, अगर आपने पार्ट 2 रिपीट करना चाह रहे हैं अपना, तो आपके पास ऑप्शन है, आप जस्ट अपना पार्ट 2 कर सकते हैं, पार्ट 1 को आप टच भी ना करें। और जो है फोर्थ ऑप्शन ये है कि आप अगर कोई सब्जेक्ट इम्प्रूव करना चाहते हैं तो सब्जेक्ट के अंदर आपके पास ऑप्शन है कि आप उसमें आपको पार्ट 1 का पेपर भी देना पड़ेगा सब्जेक्ट का, पार्ट 2 का भी देना पड़ेगा पेपर उस सब्जेक्ट का, और साथ में प्लस अगर उसका कोई प्रैक्टिकल है तो वो प्रैक्टिकल भी आपको साथ में देना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि डियर स्टूडेंट आपको समझ आ चुकी होगी कि अगर अब आपने इम्प्रूव करना है तो आप किस तरीके से अपने सब्जेक्ट को या अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अब जितने भी हमारे स्टूडेंट जो सोच रहे हैं इम्प्रूवमेंट के मतलब, तो वो सबसे पहले अपने, अगर मैट्रिक का है तो मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड को अपने सामने रख ले। अगर कोई इंटरमीडिएट का स्टूडेंट सोच रहा है अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना तो अपने इंटरमीडिएट के रिजल्ट कार्ड को अपने सामने रख ले और उसमें देखे कि कौन सी ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है जिससे आप अपने मैक्सिमम मार्क्स इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस वीडियो को मद्देनज़र रखते हुए या जो आपको बातें गाइड की गई हैं इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए अपने मार्क्स को वो इम्प्रूव कर ले। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। तो मुझे इजाज़त दें। थैंक यू सो मच।